सर मैं ईरान से पहले जरा एक डेवलपमेंट बता दूं, क्योंकि आज वो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बड़े सरगर्म थे ना, तो वो मिले आज। हाँ जी, उस सिलसिले में गौहर साहब भी है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारी बस पिटीशन तकरीबन तैयार है, अब हम लेके जा रहे हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब आज मिले वज़ीर आज़म से, गौहर एजाज साहब। गौहर एजाज साहब वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, जरदारी साहब से मिलेंगे सुना। हमारे सोहेल वड़ाई साहब भी गए, हो गई है शायद मुलाकात, शायद मुझे कंफर्म नहीं है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल हो गई है मुलाकात। तो भाई अब हाय कोई दवा करो, हाय कोई दुआ करो, हाय जिगर में दर्द है, हाय जिगर को क्या करूं। तो जरदारी साहब से पूछना चाहते होंगे ना, आपने जो मुआहदे किए थे आईपीपीस के, वो कैसे किए थे, क्यों किए थे? वो आगाज तो वही से हुआ है ना। मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि छोड़ दो किससे हुए, क्या हुए, किस दौर में हुए, वो कह रहे हैं हम इसमें नहीं जा रहे, बस आप रिलीफ दे दे, मुस्तफ़ा कमाल साहब, और वो रिलीफ दे दे। अब मैं जरा सुनाऊं सर, मिलेगी ऐसे मिलेगी जो आज अता तारड़ साहब ने कहा है, वज़ीर आज़म ने कुछ रिलीफ की बातें की हैं, जरा सुना दूं। क्या कहा है उन्होंने? कहा 10 दिन के लिए बिल मौखर कर दो। हाँ जी, तो 10 दिन के बाद फिर देने पड़ेंगे, देना तो पड़ेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे। भाई बात ये, लोग चाहते हैं कि बिजली कम कीमत हो, उसकी कीमत कम हो, टैक्सेस कम हो। गौहर एजाज साहब कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट देने से इनकार कर दे, और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चले जो कुछ भी हो, ये काम तो होना चाहिए। सही, बिजली के बिल जो हैं वो कम होने चाहिए, और कैपेसिटी पेमेंट जो है वो भी खत्म होनी चाहिए। ये सब ख्वाहिशात तो बहुत, ख्वाहिशात में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन होगा कैसे और ये तो फिर हुकूमत को बताना पड़ेगा, गौहर एजाज को बताना पड़ेगा, हाफिज नईमुर रहमान साहब को बताना पड़ेगा, और तब ही कोई मामला चलेगा। और वगरना तो दीवारों पे टक्कर है और दीवारों के अंदर चीखे हैं, और पता नहीं कौन सुनेगा और कब सुनेगा। अब जरदारी साहब जो हैं वो क्योंकि मूजद है ना इसके आईपीपीस मायदे, हाँ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में 94 ये काम शुरू हुआ। अब कोई बता दे कि उसको तरकीब ऐसी बता दे कि भैया इनसे कोई जिसको शुरू करना आता है वो खत्म भी कर सकता है, खत्म भी करता है, कोई हो सकता है। अच्छा कोई तो घुंडी होगी ना उनके पास। सही, तरकीब देख लेते हैं सर, कोई सामने आती है नहीं। अच्छा अब सर जरा आ जाते हैं हम ईरान के मसले के ऊपर। तो गौहर एजाज साहब जो है, मुझे एक साहब अभी दोस्त मिले, अच्छा, कल के भाई निगरान हुकूमत बन रही है, कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? गौहर साहब भी जौहर दिखाएंगे। अच्छा, वो फिच वाली बात है, वो जो फिच ने बात की थी। हमने तो बहुत कुछ देखा है यार, निगरान हुकूमतें देख ली, पार्टियों की हुकूमतें देख ली, कोलिशंस देख ली। हम उस लबले नकी मसीहाई हमने 100 तरह से मर देखा, हमारे मसाइल हल नहीं हुए। हुकूमतें तो हमने कई देख ली, और चैन ही तो हमें आता नहीं है। एक हुकूमत कायम नहीं होती तो दूसरी की फिक्र शुरू कर देते। अब वो कह रहे हैं जनाब ये हमारी हुकूमत दिसंबर में बन जाएगी और हम ख़त्म कर देंगे। कोई कह रहा वो ओ भाई, हुकूमत आनी जानी चीज़ है, मुल्क बाकी रहते हैं, मुल्कों को बका है, उन्हें रहना चाहिए। आप इतना हुकूमत के शौक में मुब्तला ना होना कि हुकूमत करें, तरीके से करें। टेक्नोक्रेट आ जाएं, सियासी लोग आ जाएं, सारे मिल के आ जाएं, एक दूसरे से लड़ के आ जाएं, और मुल्क के लिए तो कुछ करें ना। अब इस लड़ते झगड़ते हैं, और उधर ना सेहत का कोई हाल। आज तो मैं देख रहा हूँ, आज लाहौर में बारिश हुई ना, 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया सर, शदीद बारिश, 357 मिलीमीटर बारिश हुई। और लेकिन पानी तो निकल गया काफी हद तक, लेकिन अस्पताल जो है, सर्विसेज अस्पताल जो है, उसमें कई फुट पानी खड़ा हो गया। वो अज़मा बुखारी कह रही हैं कि वो इसलिए हुआ कि खिड़की खुली रह गई थी, इसलिए पानी अंदर आया, तो ये नाअहली है। तो खिड़की कौन बंद करेगा? वहां के लोग ही बंद करेंगे ना। यहाँ रोशनदान बंद करने हैं, खिड़की बंद करनी है, दरवाजा बंद करना है, कौन करेगा? खिड़की से सर याद आया कि वो जो मिसाइल आया ना इस्माइल हानिया साहब को लगा, वो आया खिड़की से, और वो उनको ट्रेस किया गया उनके व्हाट्सएप से। अब ये बात ये हो रही है, वही जो हम पेगासस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, एक तो ये कि अमेरिकी अखबार है, उसने वो इमारत की तस्वीर लिखा है यार। हाँ जी, तस्वीर भी, बात तस्वीर की छापी, बात ये नहीं है। अच्छा, बात ये है कि आया आपका एयर डिफेंस सिस्टम क्या था और वो काम नहीं किया उसने, या आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार क्यों नहीं की? सर एयर डिफेंस सिस्टम तो उस वक्त काम करे जब ये क्लियर हो, पता लगे, डिटेल आए कि वो क्या किसी दूसरे मुल्क की सरहद से आया है मिसाइल, या अंदर से ही करीब से आया है। उसका कोई हिफाजत नहीं होनी चाहिए।
हाँ। अंदर से जो मार के चला जाए, और प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर। वहां तो कोई उसकी मेहमान की उसका कोई कहीं टेलीफोन जो था उसका ट्रेस हो गया मोबाइल के जरिए। तो मोबाइल क्यों दिया मेहमान को भाई? सर वो उनका अपना मोबाइल था, वो नहीं वापस ले ले भाई, सिक्योरिटी मेजर है, आप इस दूर पर रखें। हाँ, इस पर सर जरा डिटेल से बात करते हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हाँ, कतर में महफूज थे, बरसों से रह रहे थे, ठीक है ना? यही क्यों निशाना बनाया गया? यही वो कहते हैं। हाँ। यही तो सर एक निशाना ब्रेक ले बनाया। ले, ब्रेक ले तो ले। इस्राइल कह रहा है कि उनके जो हमास के फौजी विंग के सरबराह हैं मोहम्मद जैफ, उनको भी हमने निशाना ताजा बनाया। ये खबर आई है, अभी अभी कंफर्म कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इसराइल दावा कर रहा है जी हाँ, कि हमने उनकी जान भी ले ली है। एग्जैक्टली।